गुरु जी के चरणों में प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सुनेंगे वह सत्संग जो रिटन फॉर्मेट में और ऑडियो फॉर्म में मिले हैं। संगत जी, उससे पहले एक गुरु जी का एक जो थॉट मेरे मन में आया है। एक्चुअली आप सबके सत्संग सुनकर जो आप लोग मुझे भी फॉरवर्ड करते हैं, उसे सुनकर मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी। गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि किसी के लिए कुछ गलत मत सोचो। किसी ने अगर आपका बुरा भी किया है तो उसे माफ़ कर दो, उसके लिए गलत मत बोलो, क्योंकि इससे हमारा मन मैला होता है, इससे हमारे कर्म खराब होते हैं। तो गुरुजी हमेशा ये सिखाते हैं, तो क्यों संगत ये बात को नहीं समझती है और आप लोग ऐसे-ऐसे सत्संग में लिख देते हो कि जो मेरे साथ गलत कर रहा है गुरुजी उसे सबक सिखाओ, वो भी ये सब झेले, उसको भी फैमिली पे ये सब हो, उस पे उसकी चीज़ लौटा दो, उसको भी पता चले। संगत जी हाँ, जब कुछ हमारे साथ गलत होता है, जब ज़्यादा कष्ट होता है, परेशान होते हैं तो मन में कई बार नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। हम सोचने लगते हैं वो क्यों इतना खुश हैं जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जिसमें से गुरुजी ने हमें ये भी बताया है कि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, ये गुरुओं की बाणी में ये सब चीज़ें बोली गई हैं, आप सुना करें कि हमारे जो ये रिश्ते होते हैं ना, चाहे माँ-बाप का रिश्ता तो सबसे बड़ा होता है। ये सब भी लेन-देन का ही रिश्ता होता है, मतलब कि कुछ हमारे कर्म जो रह गए होते हैं, वो आपस में हमें सेटल करने होते हैं। आप ये सोच के चलिए, जब हमारे पेरेंट्स का अगर कोई बहुत दुःख में किसी के माँ-बाप हैं, आप उनकी इतनी सेवा कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, कहीं न कहीं था आपका पिछला जो आपको करना है ये सब। आप ये सेवा कर रहे हो, इससे आपका कष्ट भी कट रहा है। अगर बच्चा कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, माँ-बाप उसके लिए अपनी पूरी पूँजी लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्यों उनको इतना करना पड़ता है अपने बच्चे के लिए? क्योंकि कहीं न कहीं वो बच्चा इसलिए इस दुनिया में आया है क्योंकि उसका उनके साथ कुछ था लेना-देना पुराना, तो वो इसीलिए उनके उस कष्ट को कटवाने आया है, या आप जिस भी तरीके से ले सकते हैं। तो ऐसे ही हर एक रिश्ते का अपना एक होता है, कुछ ना कुछ जो हमें निभाना होता है, करना होता है। अब भले ही वो कोई रिश्तेदार हो जो हमारे साथ गलत कर रहे हों, चाहे भाई-बहन, कोई भी रिश्ता, अगर वो हम पे नेगेटिविटी भेज रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो गुरुजी हमें बताते हैं कि ये तुम्हारा कष्ट था जो ये तुम्हें कटवा रहा है ये इंसान। वो ब्लैक मैजिक करके या नेगेटिविटी करके तुम्हारे लिए गलत सोच के तुम पे नज़र दोष उड़ाता है, कोई आपके लिए बुरा सोचता है, तो वो ये सब चीज़ें करके कहीं न कहीं हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। हम पे तो वो कष्ट आने ही है क्योंकि वो हमारे ही कर्म है। गुरुजी हमें बताते भी हैं बहुत बारी। बहुत सी ऐसे पोस्ट कई बार गुरुजी देते हैं, इनका मतलब ऐसा ही नहीं होता है कि आपने स्क्रॉल कर दिया। इसका मतलब होता है कुछ हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, माड़े कर्म होते हैं जिसकी वजह से ये परेशानियाँ आती हैं। तो इसके लिए हम किसी को दोष क्या दें? अगर हम अभी भी गलत ही करेंगे, ये जो मैंने आपको मैसेज दिया इसका मतलब ये है कि आगे हमें ऐसे नहीं सोचना है। अगर हम अभी भी अपना मन मैला रखेंगे, अभी भी हम किसी के लिए गलत सोचेंगे, तो इससे हमारे कर्म ही खराब होंगे और हमें अपने कर्म नहीं खराब करने हैं, तो हमें किसी के लिए गलत ही नहीं सोचना है। गुरुजी ने हमें सिखाया सर्बत दा भला, इसका मतलब सबका भला में सब आते हैं संगत जी। जब आपने सबका भला माँग लिया तो आप सबका भला माँग रहे हो, दुश्मन का भी। सबका भला माँग रहे हो तो फिर आप गलत कैसे माँग सकते हो? गुरुजी हमें अपनी उस मुट्ठी भर संगत में शामिल करें, उसके लिए हमें भी अपने कर्म अच्छे करने होंगे, मन साफ रखना होगा, सरेंडर करना होगा, जिसके लिए ये सब थॉट्स ना लाएँ, ये सब ना बोले सत्संग में, ना ऐसा कुछ लिखें कि मुझे भी ऐसा कुछ बोलना पड़े। तो संगत जी, अब हम सत्संग की तरफ बढ़ते हैं, जो आंटी जी ने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज महासमाधि दिवस पर अपने गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। गुरुपा कितना ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। संसारी चोले में रहते हुए भी गुरुजी ने सबका कल्याण किया, और आज जब गुरुजी ने अपने भौतिक चोले में नहीं हैं, तब भी अपनी संगत की पल-पल रक्षा करते हैं। मार्गदर्शन भी करते हैं, सही गलत की पहचान भी करना बताते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दिल से बताऊँ तो मेरा वो सब बातें सुनने का मन नहीं करता कि गुरुजी को भौतिक चोला छोड़कर क्यों जाना पड़ा। अब 27 मई से 31 मई 2007 के बीच क्या हुआ था? वैसे मैं कुछ समय पहले ये सब सत्संग सुने थे मैंने, कुछ पुरानी संगत के भी, और सत्संग सुने थे मैंने, परंतु आज फिर से बात उठती है तो मन उदास हो जाता है। हम सब ने माड़े कर्मों को जो हमारे ख़त्म करने के लिए गुरुजी ने कितने कष्ट अपने ऊपर लिए,
और आज भी ले रहे हैं। पल पल हर पल ध्यान रखने वाले गुरुजी मिले हैं हमें। बहुत भाग्यवान हैं हम गुरुजी की संगत जो हम बने। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक शुक्राना आज मैं अपने पति और बच्चे की ओर से करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने बहुत दिनों से सत्संग सुनाया था कि जिसमें सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक से खतरा बताया गया। एक सत्संग में मैंने ये भी सुना कि अपने बड़े बेटे को अभी कुछ दिन कार मत देना। मैं और मेरा बेटा सोमवार को मंदिर गए। घर में कुछ दूर जाते ही एक रेड लाइट पर कुछ तितलियां हमारी कार के आसपास मंडराने लगी। तभी मुझे ये याद आया कि गुरुजी ने मेरे बेटे की रक्षा करी है। एक तितली जो कार के आगे वाले जो शीशे है उस पे आकर बैठ गई और गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। मेरे पति भी एक दिन में 2-3 बार चलते-चलते लड़खड़ाए भी थे और तुरंत ही अपनी जो बॉडी है उसका बैलेंस भी बना पाए। तो गिरने से बचे, चोट लगने से बच गए। उसके अगले दिन गुरुपा का सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी जी ने अपने हस्बैंड के गिरने की, चोट लगने की बताई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे पति की, मेरे बेटे की, परिवार की रक्षा करने के लिए। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम सुनेंगे एक और संगत आंटी का सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी, गुरु पिता हमारे बहुत अच्छे से अपना दया दृष्टि हमारे परिवार पर रखते हैं। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज आप मुझे अमृत वेला करवाए, शुक्राना गुरु जी। मुझसे जो गलती हो जाए उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी बेटी को लिखना पढ़ना नहीं आता, तो लिखने में जो गलती हो जाए उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, गुरु जी। अभी हमारी गर्दन में कई दिनों से दर्द है। गुरुजी पता नहीं हमारे कौन-सा कष्ट काट रहे हैं। गुरुजी का मैसेज आया, बेटी तुम अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रही हो। तुम हॉस्पिटल भर्ती होने की तैयारी कर लो, तेरा बेड मैंने बुक करा दिया है। गुरुजी, आपकी बेटी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाएगी। आप मुझे ठीक कर दो। मेरे सारे दर्द, बीमारी, दुख, तकलीफ आपके चरणों में रखती हूँ। मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। आप हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और मुझे पता चला जब मैं शाम को सत्संग सुन रही थी तो मैंने देखा एक छोटी-सी चवगली ज़मीन पर अभी-अभी मर गई थी और चींटियाँ खिसकाते हुए उसको ले जा रही थीं। मैंने देखा, गुरुजी का शुकराना करने लगी। गुरुजी, आपने हमारे कष्ट छोटे में काट दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे घर का। गुरुजी का जो कोई ना टोटका, ब्लैक मैजिक जो कर रहे हैं ना, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। और नहीं मानते हैं तो उल्टा वार उन पर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंसान दूसरों को दुख देते हैं। जब अपने पर पड़ेगी तो उनको भी पता होना चाहिए। गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। आगे की तैयारी करने के लिए सत्संग की मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अमृत वेला संभलवाने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, हम सुनेंगे एक और आंटी जी का सत्संग जिन्होंने जीमेल पर लिखकर भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं मीतू आसाम से गुरु जी की लाडली बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे अगर लिखने में कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पहले मैं संगत आंटी जी को धन्यवाद करना चाहूँगी। कृपा आपको हमेशा ब्लेस करे। जय गुरु जी आंटी जी। साक्षी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समझाने के लिए और इतना खूबसूरती से आपने समझाया है। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे डाउट को क्लियर करने के लिए। आप जो कह रहे थे, मानो ऐसा लगा गुरु जी मुझे समझा रहे थे कि बेटा ये कर, वो कर ले। दिल से शुक्रिया आपका आंटी जी। मैं गुरुपा से अरदास करूँगी अमृत वेला के बारे में, और गुरु जी कैसे जैसे कहेंगे मैं वैसे करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी का मंत्र जप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई है तो।
मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, अपनी नादान बेटी को यूं ही हाथ पकड़कर रास्ता दिखाना मेरे प्यारे गुरुपा, आपको कोटि कोटि नमन। गुरुपा ने कहा, कुड़िए तेरी किस्मत मैंने लिख चुका हूँ, अब तेरा जीवन बदलने वाला है। विश्वास रख, तेरे सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं, बस तू सत्संग सुनकर शुक्राना करी जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। तेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, सत्संग सुन। तेरे पति पर एक बड़ा संकट था जिसे काट कर तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। मेरी माँ और पति दोनों को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप जानी जहान हो, आपको सब पता है कि मेरी माँ और पति अंकल दोनों को थोड़ी हेल्थ इशू हो रही है। आपका मैसेज मिलने के बाद मुझे हौसला मिला गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यूं ही सब पर कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, सब कुछ देने के लिए शुक्राना। बस आप हमेशा यूं ही अंग संग रहना मेरे पास मेरे गुरुपा, कभी भी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम, शुक्राना। संगत जी, यहीं पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ, और जो ये सत्संग शेयर करेंगे उनको ब्लेस करना मेरे गुरुपा, और जो भी ये सत्संग सुन रहा है उन्हें भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। मिले सब शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे संगत परिवार में जोड़ने के लिए। शुक्राना आप सभी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का जो लास्ट सत्संग था वो मैं उसका आपको वीडियो यहाँ पे अटैच कर दूँगी, आपको ऊपर दिख जाएगी। तो आंटी जी ने पूछा था पीरियड्स में कि सत्संग करना चाहिए, बहुत सारे डाउट्स थे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसका जवाब उस सत्संग में है, अगर आप वो सुनना चाहते हैं ज़रूर सुनें। सत्संग बोलने में या कोई भी जो भी मैंने एक थॉट आपके सामने रखा उसमें कुछ भी गलती हो गई है, कुछ भी किसी को बुरा लगा तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, और सत्संग बोलने में जो गलती हो गई है उसके लिए भी माफ़ कीजिएगा। मेरा अभी थोड़ा कोल्ड फीवर की वजह से गला सही नहीं है, तो हो सकता है कि उतना अच्छे से मैं नहीं बोल पाई हूँ। आगे हम सुनेंगे ऑडियो सत्संग जो संगत ने हमें व्हाट्सएप पर भेजे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए हम सब संगत मिलकर सबसे पहले मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का दिन बहुत अच्छे से शुरू हुआ। सुबह सुबह मुझे बहुत सारे कबूतर दिखे, पहले एक फिर दो फिर तो बहुत सारे, मैं बड़ी खुश हो गई। उसके बाद जब मैं वॉक से वापस लौट रही थी, नन्ही सी, बिल्कुल नन्ही सी सफेद तितली पहली बार मुझे दिखी। बस एक झलक दिखा के मैडम जी फुर हो गई। बस गुरुजी ने इतना सा दर्शन दिया, पर बड़े बड़े आनंद का अनुभव हुआ मुझे। फिर मैं मंदिर जाके भी आज अच्छे से पूजा करके आई, शांति से, प्रेम से। बस आजकल हमारी मेड छुट्टी पे है, तो रोज हमारे काम का शेड्यूल बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो अभी मेरा जो सुबह की गुरुजी की जो जलती थी वो इस समय मैं 12 बजे के बाद जला रही हूँ। आशा करती हूँ गुरुजी इस गलती को माफ़ करेंगे। अब आंखों में कष्ट है, पैरालिसिस वाला फेस है, तो हर काम बहुत धीरे धीरे हो पाता है मुझसे। पर हो जाता है सब, ये गुरुजी की बहुत बड़ी अनुकंपा है कि कोई ना कोई आके मुझे मदद कर ही जाते हैं। इससे बड़ी मदद क्या होगी कि कोई फ़ोन करके बोलता है कि मैं मेड भेज दूँ। गुरुजी किस किस दिशा से कैसे कैसे कृपा करते हैं, ये तो बस उनकी संगत ही जानती है। गुरुजी की कृपा से मैं अपने बेटों के साथ बड़े मंदिर के दर्शन भी कर आई, बेटों ने लंगर भी छका। बस यही था कि दरबार मेन मंदिर में नहीं लग के भंडारे वाले हॉल में लगा हुआ था, तो मेरे बेटों को बड़े मंदिर के मेन दर्शन नहीं हो पाए। पर ये एक और वादा है अगली बार आने का। गुरुजी चाहते होंगे वो दोबारा आए। अब बस गुरुजी की ऐसी कृपा मेरे बेटों में बनी रहे, मेरे बेटे गुरुजी की सच्ची संगत बने। गुरुजी की कृपा होगी तो मेरा बेटा हर एग्ज़ाम पास करेगा, गुरुजी हाथ पकड़ के उसका एग्ज़ाम पास करवा दें। मेरी तबीयत पहले से सही हो रही है,
हर चीज़ का सही होने का अपना वक़्त होता है। यही मानकर मैं संयम से, धैर्य से अपनी दवाइयाँ गुरुजी से ब्लेस करा के ले रही हूँ। आशा करती हूँ जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगी। फिर मैं, अगर गुरुजी की इच्छा रही तो मैं अपने घर पर भी एक सत्संग कराना चाहती हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे होगा, बस मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा है कि जब होना होगा तो अच्छे से करा ही देंगे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साक्षी आंटी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो समय-समय पर हमारे सत्संग, शुक्राना सत्संग अपलोड करती हैं। आशा करती हूँ गुरुजी उनकी हर इच्छा, उनकी हर मनोकामना को पूरी करें और हम सब संगत के भी सभी कष्ट हरें। हम सभी संगत के लिए जो हम सबके लिए सबसे उपयुक्त है वही करें। गुरुजी को हम सब मानते हैं, तो गुरुजी से क्या मांगे, गुरुजी सब जानते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और साथ में मैं साक्षी आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है हमारे जो हम मेरे जो मतलब मैं जो भी सत्संग भेज रही हूँ उसको शेयर कर रही हैं इतने अच्छे से। हर रोज़ उन्होंने मेरे सत्संग शेयर किए जितने भी मैंने भेजे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी आपको खूब ब्लेस्ड करे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। और आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के महामंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर एक सांस का, हर एक पल का, मेरी हर एक जो भी मैं जी रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, जो भी मुझे मिल रहा है उस सब के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरे मम्मी पापा के परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनका आपने हमेशा ध्यान रखा। और कल मैसेज आया मुझे कि मैंने तुझे बेटा न्यू लाइफ ब्लेस की है, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल आपने एक मैसेज और भेजा कि मैंने जा तेरे बेटे को जो है नई लाइफ ब्लेस की और नया भाग्य भी बनाया हुआ है उसका, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी। मैं आपका शुक्राना कैसे करूं, क्योंकि शुक्राना सबसे बहुत कम है आपके लिए। आप मुझे, मैं भटक जाती हूँ तो रास्ते पे ले आते हो, मुझे हर बार मैसेज भेजते हो तो ज़्यादा दिमाग चलाती है, ज़्यादा सोचती है, दिल और दिमाग ज़्यादा ही सोचता रहता है तेरा। तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती हूँ अभी तक। कभी मैं डिप्रेशन में हो जाती हूँ। कल का दिन तो मुझे ऐसा लगा दिन को कि मैं डिप्रेशन में हो रही हूँ, लेकिन आपके सत्संग सुनते-सुनते मैं शाम तक इतनी अच्छी हो गई। और रात को मतलब रात को मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे बात कर ली, फिर मैं इतनी फ्रेश हो गई, कुछ जैसे नई ताज़गी हो गई ज़िंदगी में। और आपके जो भी आपने लिखा था कि मैं इसको धीरे-धीरे इसकी बुद्धि को ठीक कर रहा हूँ, तो सच्ची में ही गुरुजी अब उनमें थोड़ा चेंज आ गया है। पर आप मुझे पता है कि इनको पहले की तरह कर दोगे, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे जो भी कष्ट हैं, बीमारियाँ हैं, आप बोल रहे हो मैं उनको नींद में जो हूँ काट रहा हूँ, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, बैक में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मुझे सच्ची में ही पता नहीं चला कि मुझे वो कब ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने मैं एक शरीर में अपने तिलक लगाती हूँ गुरुजी का, और साथ में गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ। सुबह शाम अपने जो पानी होता है उसमें पूरे में डाल देती हूँ जल प्रसाद को, और हमारा पूरा परिवार जो है रोज़ पीता है इसको। तो उससे जो है मेरी पीठ की दर्द कब की गायब हो गई है गुरुजी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और साथ में मेरे हस्बैंड अंकल के भी कई टाइम से थी, बहुत टाइम से उनकी पीठ की दर्द थी, जैसे उनको लगा ही दी थी किसी ने वो पीठ की दर्द, लेकिन अब बहुत
बहुत टाइम से 1-2 महीने हो गए, तो जब से आपका जो जल प्रसाद पिया है और चंदन तिलक लगाया है, उससे उनकी जो है सारी प्रॉब्लम में ख़त्म हो रही है शरीर की। और साथ में गुरुजी प्लीज़ उनके जो हाथ में जो है एक जैसे गुलटी जैसी आई हुई है, एक सिस्ट जैसी बनी हुई है, तो प्लीज़ उसको भी ठीक कर दो गुरुजी। और मेरे बच्चों के जो भी प्रॉब्लम है शरीर में, उनको भी आपने ठीक किया है। आप मुझे बताते हो कि मैं तेरे बच्चे के शरीर की जो भी प्रॉब्लम है, उसको दूर कर रहा हूँ, बीमारियाँ जो भी है। तो प्लीज़ गुरुजी आप मेरे बच्चों का, मेरे पति का और मेरा ध्यान रखना, और ऐसे ही हमारे काम को दिन दूनी रात चौगुनी करवाना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भी गलती हुई है तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना, क्योंकि कई शब्द हो जाते हैं जो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसके लिए प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी माफ़ी देना। और आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम देती हूँ। कल के सत्संग की मैं तैयारी करूँगी और गुरुजी के महामंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में सत सत नमन गुरु महाराज। जय हो मेरे गुरु महाराज।